नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, जब भी आप किसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हो तो उस समय अपने पास पढ़ाई से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे नोटबुक व पेन, ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। जब आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते हो तो उस समय आप नोटबुक में नोट करते जाओ, जिससे आपको समझ में भी आएगा और बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान का सामान्य परिचय। आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, जिसमें हमने पढ़ा था स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। ये हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलो दोस्तों, आज राजस्थान की सामान्य परिचय को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के विभिन्न नामों की। अर्थात आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान का नामकरण। अर्थात हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, या फिर कालांतर में हमारे राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया। अर्थात राजस्थान के जो नाम हैं उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनको लेकर चर्चा करेंगे। और ये हमारा एक अलग से टॉपिक हो गया राजस्थान का नामकरण। देखो दोस्तों, हमारे राजस्थान को अनेक नामों से पुकारा गया है। जैसे मैं कुछ एक नाम आपको बता रहा हूं, जैसे ब्रह्मवर्त, इसके अलावा मरुकांतर, मरु प्रदेश, रजवाड़ा, राजस्थान, राजपूताना और राजस्थान। ये सभी जो नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन शब्दों का प्रयोग हमारे राजस्थान के लिए अलग अलग कालों में किया गया है। तो इन सभी नामों की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राचीन काल से। देखो भी, वैदिक काल की बात करें तो एक वेद आता है, सबसे पुराना वेद आप जानते हो, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमारे राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मवर्त। तो देखो दोस्तों, जैसे आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है कौन सी शब्द का? ब्रह्मवर्त का। देखो दोस्तों, ऋग्वेद में जो वर्तमान में घग्गर नदी है, घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मवर्त शब्द का। और घग्गर नदी हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों से होकर बहती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कभी ऋग्वेद में हमारे राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मवर्त। तो दोस्तों, समझ में आ गया, ऋग्वेद में हमारे राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ में ये भी थोड़ा ध्यान में रखें, यदि हमें ये से पूछा जाए कि घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो भी हमें क्या बताना है भाई? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सी नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए? घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों से होकर बहती हैं। बाकी पूर्णतः चर्चा करेंगे हम राजस्थान की नदियों। इसके अलावा देखो भी, रामायण में
रामायण की बात करें तो रामायण में वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात हमें सीधा पूछे रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भी मरुकांतर। या फिर हमें ये पूछा जाए राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? भी वाल्मीकि ने, जिसकी रचना क्या थी? रामायण। अर्थात रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने हमारे राजस्थान को किस नाम से पुकारा? मरुकांतर के नाम से पुकारा। अब देखो दोस्तों, हम बात करेंगे राजपुताना शब्द की। भी हमारे राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग भी किया गया है, हम अच्छे से जानते भी हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्थात वह व्यक्ति कौन था जिसने हमारे राजस्थान को राजपुताना नाम से पुकारा? तो आप दोस्तों जानते हो शायद तक नाम आता है जॉर्ज थॉमस। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। अब देखो दोस्तों, हम कैसे मान लें इस बात को कि जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो हम देखो भी साक्ष्य के तौर पर हमें एक पुस्तक मिलती है। क्या मिलती है? भी पुस्तक। पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस। यह पुस्तक लिखी गई थी 1805 ईस्वी में। मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस पुस्तक कब लिखी गई? 1805 ईस्वी में। किसके द्वारा? अर्थात लेखक का नाम। तो लेखक का नाम आता है भी विलियम फ्रैंकलिन। देखो भी दोस्तों, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस जो पुस्तक है वो किस पे आधारित है? जॉर्ज थॉमस के जीवन पर आधारित। लेकिन इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। और इस पुस्तक की भाषा है वो है अंग्रेजी। इस पुस्तक को जो हम पढ़ते हैं तो इस पुस्तक से हमें ज्ञात होता है कि 1800 ईस्वी में, कब भाई? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने हमारे राजस्थान के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो देखो दोस्तों, राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1800 ईस्वी में। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। या फिर हमें ऐसा पूछा जाए राजपुताना शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? तो पुस्तक का नाम आता है मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस, जो किस पर आधारित है? जॉर्ज थॉमस पर है आधारित। इसको हम आसानी से याद भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम क्या आया है? थॉमस आया है। लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात है कि यदि हमें पूछा जाए मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो स्वाभाविक हम किसका नाम लेंगे? जॉर्ज थॉमस, जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना है, किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन। अब देखो इसका प्रकाशन। इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड
वेली जेली के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों के नाम आ गए भाई, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, लॉर्ड वेली जेली। जब हमें पूछेगा मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर थॉमस किस पे आधारित है, तो आपको बताना है जॉर्ज थॉमस पर आधारित, या फिर लेखक का नाम पूछे तो आपको बताना है विलियम फ्रैंकलिन। प्रकाशन अर्थात इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है लॉर्ड वेली जेली के द्वारा। और इस पुस्तक की भाषा कौन सी है भाई, भाषा भी पूछ लिया आपको, तो भाषा है इसकी अंग्रेजी। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। तो ये था भी राजपूताना शब्द का इतिहास। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूं, हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1800 ईस्वी में। किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। अब बात रही भी हमें प्रमाण कहां से मिलेगा, तो प्रमाण के तौर पर हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर थॉमस, जो कब लिखी गई थी, 1805 ईस्वी में, जिसके लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन, और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड वेली जेली। एक चीज दोस्तों और देखो कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण हमें कब मिलता है, लिखित प्रमाण। तो लिखित प्रमाण हमें 1800 में नहीं मिला है भी। हाँ, 1800 में बताया गया इस पुस्तक में कि 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। लेकिन इसका लिखित प्रमाण हमें कब मिलेगा, 1805 ईस्वी में मिलेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूज आप दूर कर लेना। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो आपको बताना है 1800 ईस्वी में। जबकि हमें ये पूछे कि राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण सबसे पहले कब मिलता है, तो कब मिलता है, 1805 ईस्वी में। इसके अलावा प्रमाण कहां से मिलता है, पुस्तक का नाम पूछ ले तो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर थॉमस। अब देखो दोस्तों, 2 बातें जॉर्ज थॉमस की भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। जॉर्ज थॉमस, सबसे पहले में ये जानना जरूरी है जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था। तो जॉर्ज थॉमस था भी आयरलैंड का। कहां का था, आयरलैंड का। कौन से देश का भी, आयरलैंड का। ये शब्द हम पहले से भी प्रयोग में ले चुके हैं, क्योंकि हम जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और आयरलैंड के निवासी कौन है, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में इनका आगमन, राजस्थान में आगमन 1758 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे, 1758 ईस्वी में। कहां आए थे, स्थान की बात करें तो शेखावाटी, जो आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर जो क्षेत्र है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम, शेखावाटी। तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम कब आया, 1758 ईस्वी में। कहां आया, शेखावाटी। और इनकी मृत्यु भी राजस्थान में हुई थी भी। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां हुई थी, हमारे राजस्थान में। स्थान विशेष की बात करें तो बीकानेर। कहां पे हुई थी, बीकानेर में। इसके अलावा बात रही जॉर्ज थॉमस सबसे पहले भारत में आया था ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उस समय ग्वालियर के शासक थे दौलत राव सिंधिया। ग्वालियर के शासक क्या थे, दौलत राव सिंधिया। और उनके जॉर्ज थॉमस वो अंग्रेजी कमांडर थे उस समय। और उन्होंने जो ग्वालियर के पश्चिमी भाग है, ग्वालियर के पश्चिम में ही हमारा राजस्थान पड़ता है, जो राजपूतों का क्षेत्र था। इन राजपूतों के क्षेत्र के लिए जॉर्ज थॉमस ने किस शब्द का प्रयोग किया था, भी राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान के नामकरण में आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान शब्द का उल्लेख, लेकिन वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका साथ होगा तो